बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने BBC पर हार्ड टॉक पर एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में हामिद मीर साहब ने अपने केस पर बात की है, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की कंडीशंस जो उनके ख्याल में है उस पर बात की है और हामिद मीर साहब ने यह कहा है कि उनकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है। हामिद मीर साहब जो हैं वो इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि उन्हें इस वक्त टेलीविज़न पर प्रोग्राम करने से और रोज़नामा जंग में कॉलम लिखने से रोक दिया गया है और रोकने वाले इस इंटरव्यू BBC के स्टीफन सैकर के हार्ड टॉक प्रोग्राम में, जहां कुछ अर्सा पहले इसहाक डार साहब का इंटरव्यू बड़ा फेमस हुआ था, वहां और फिर बाद में फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया जो बहुत भरपूर अंदाज में दिया गया था। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में फवाद चौधरी साहब ने अपना मुकदमा पेश किया था, अपनी बात रखी थी और आज़ादी सहाफ़त की जो कंडीशंस BBC ने उनसे सवालात करते हुए पूछी थी उन पर भी फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया था। तो हामिद मीर साहब ने उसी प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया है और हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि उन पर पाबंदी लगाई गई है टेलीविजन प्रोग्राम करने पर भी और रोज़नामा जंग में जो वो कॉलम लिखते हैं उस कॉलम के लिखने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और यह पाबंदी हामिद मीर साहब का कहना है कि कुछ लोगों ने लगाई है, जिनका वो नाम नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं जो बहुत समझदार हैं कि उन पर पाबंदी किसने लगाई है। हामिद मीर साहब का इशारा सीधा सीधा फौज की जानिब है, क्योंकि हामिद मीर साहब ने जिस तकरीर के बाद अपने प्रोग्राम में पाबंदी की बात की है अपने प्रोग्राम पर और अपने कॉलम्स पर पाबंदी की बात की है, वो मुजाहिरा था जहां हामिद मीर साहब खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि हम बताएंगे किसकी बीवी ने किसको गोली मारी और क्या कुछ हुआ, ये तमाम घर की बातें हम बाहर ले आएंगे, बस थैंक यू। हामिद मीर साहब इंतहाई गुस्से में तकरीर कर रहे थे। मामला था असद तूर पर, व्लॉगर असद तूर पर होने वाले हमले का और उस पर मुजाहिरे में हामिद मीर साहब खिताब कर रहे थे। अब हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि उन पर पाबंदी इमरान खान ने नहीं लगाई। हामिद मीर साहब का कहना है कि उन पर पाबंदी इमरान खान ने नहीं लगाई। इमरान खान एक बेबस वजीर आजम है, बेबस है और कुछ नहीं कर सकता, पाबंदी कुछ और लोगों ने लगाई है। यह हामिद मीर साहब का BBC पर स्टीफन सैकर को कहना है। कौन है पाबंदी लगाने वाला? स्टीफन सैकर खुद हामिद मीर के बारे में क्या कहता है अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले सुनिए कि हामिद मीर साहब इस मौजूदा पाबंदी के बारे में क्या कहते हैं। I think that Imran Khan is not directly responsible for imposing a ban on me, and I don't think that he want me to be off air. But like the past prime ministers, he is not a very powerful prime minister, and I think he is helpless. अब एक और चीज सुनिए, यह है हामिद मीर साहब का कुछ अर्सा पहले एक और मौके पर दिया गया पाबंदी के हवाले से इंटरव्यू और हामिद मीर साहब उस मौके पर यह कहते हैं कि पाबंदी इमरान खान ने लगाई है, पाबंदी लगाने का फैसला इमरान खान करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पे तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन किसी टीवी चैनल को बंद नहीं कर सकते, किसी सहाफी को बगैर किसी मुकदमे के जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है वो किसी भी वक्त किसी भी टीवी चैनल को बंद भी कर सकती है और कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसलिए आज से देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ग्रेट लीडर है, ज्यादा बाख्तियार है, ज्यादा ताकतवर है। डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने क्या चीज है। अब कुछ अर्सा पहले जब हामिद मीर साहब पे पाबंदी लगाई गई थी तो मैंने उस मौके पर 2 से 3 व्लॉग्स किए थे और आपको बताया था कि हामिद मीर साहब पर पाबंदी किसने लगाई है, क्योंकि मैं और हामिद मीर साहब एक इदारे में साथ काम कर चुके हैं और जियो में मैंने भी कुछ 4.5 साल काम कर रखा है और जियो में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ये दोस्त नीचे से लेकर ऊपर तक टॉप मोस्ट लेवल तक मौजूद हैं और इन्हीं दोस्तों में उस मीटिंग में जहां हामिद मीर साहब पर पाबंदी का फैसला हुआ, जो शख्सियत मौजूद थी उस शख्सियत ने मुझे खुद बताया और मैंने ये बात आपको बताई थी कि हामिद मीर साहब पर पाबंदी कैसे लगी थी। अब मैं आखिर में आपके सामने एक बार फिर ये बात रख रहा हूं कि पाबंदी हामिद मीर साहब पर कैसे लगी, लेकिन उससे पहले आप स्टीफन सैकर खुद क्या कहता है सुन लीजिए हामिद मीर साहब के इंटरव्यू के हवाले से। स्टीफन सैकर कहते हैं, फैसिनेटिंग इंटरव्यू विद हामिद मीर
उनको टैग किया, सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लीगल चैलेंजेस बट रिफ्यूजिंग टू बी साइलेंस्ड। उस पर उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी जानिब से सस्पेंशन है, उसे कानूनी जो चैलेंजेस है उनका सामना है, बट वो खामोश होने से इनकार करता है। ये स्टीफन सैकर ने हामिद मीर के बारे में कहा है। यही वो हकीकत है जो खुद मैंने आपको बताई थी मालूम करने के बाद जियो के बड़ों से। जियो के बड़ों का यह कहना है कि असद तूर पर होने वाले हमले के बाद हामिद मीर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, जो लहजा इख्तियार किया और जो अल्फाज कहे, वो अल्फाज उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, जियो की मैनेजमेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। और जियो की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद किया जाए, हामिद मीर साहब से उसकी मेजबानी ना करवाई जाए। और हामिद मीर साहब को जब यह बात कन्वे की गई, तब हामिद मीर साहब से यह कहा गया, जियो ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और कहा था कि चूंकि मामला ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन का नहीं है, इसलिए जियो के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन फैसला जियो का था और जियो ने फैसला किया कि हम हामिद मीर साहब से प्रोग्राम की मेजबानी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? मुझे यह बताया गया कि ऐसे वाकयात के बाद पब्लिक का बड़ा जबरदस्त प्रेशर आता है। जियो के असाइनमेंट डेस्क पर, जियो के नंबर्स पर लोग फोन करके अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते, लोग अफवाज पाकिस्तान की हिमायत करते, जबान पर गम गुस्से का इजहार करते, और बाज छोटे एडवर्टाइजर डर के लोगों के इस रिएक्शन की वजह से और खुद अपने रद्द-ए-अमल में जियो को इश्तिहारात देना बंद कर देते, जियो को इश्तिहारात देना बंद कर देते। और नतीजा यह होता है कि जियो में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जो पहले भी आया था और इसमें भी हामिद मीर साहब का और जियो की पॉलिसीज का हिस्सा था। अब इस वक्त भी इन्हीं तमाम तर प्रॉब्लम से बचने के लिए जियो की मैनेजमेंट ने यह फैसला किया, और यह जियो की स्क्रीन पर मुनीब फारूक खुद बता चुके, जियो अपनी स्क्रीन पर खुद बता चुका कि हामिद मीर साहब पर पाबंदी हमने लगाई है। मैंने ये क्लियरली पूछा उन बड़ों से कि क्या आपको फौज की जानिब से हामिद मीर पर पाबंदी के लिए कहा गया, फौज के किसी भी इदारे की जानिब से कहा गया? क्लियर बताया गया कि हमसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की, यह मुकम्मल तौर पर हमारा फैसला है। और अब भी हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं उसका जवाब यह है कि हामिद मीर साहब ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हामिद मीर साहब इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, DW के लिए लिख रहे हैं। हामिद मीर साहब पर जो पाबंदी है वो जियो की तरफ से है, पाकिस्तान के किसी इदारे ने हामिद मीर साहब पर पाबंदी नहीं लगाई है। ये जियो का, जंग का अपना फैसला है और किसी और का फैसला नहीं है। यही बात स्टीफन सैकर ने की कि सस्पेंडेड बाय हिज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये पाकिस्तान की फौज का फैसला नहीं है, ये हामिद मीर साहब के अपने नेटवर्क का फैसला है। और हामिद मीर साहब अब भी इस वक्त भी जो आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई लड़ते हुए अपने भाई आमिर मीर साहब की बात कर रहे हैं या इमरान शफकत साहब की बात कर रहे हैं, दोनों के हवाले से मैं आपको बता दूं, इमरान मीर साहब, आमिर मीर साहब जो हैं वो इस वक्त गूगली के नाम से एक प्लेटफॉर्म चला रहे, और उस प्लेटफॉर्म को आप जाकर देख लीजिए, आपको जो लैंग्वेज है, जो सहाफ़त है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इमरान शफकत साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो ज़बान उन्होंने खातून अव्वल के बारे में इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी। इमरान शफकत साहब की जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो ज़बान उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में, खातून जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो आकर मियां नवाज शरीफ पर, बिलावल भुट्टो जरदारी पर, दीगर सियासी मुखालफीन पर किसी पर बात नहीं करती, इमरान खान की जमात के लिए भी बात नहीं करती, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए। इमरान शफकत साहब ने उन पर बात की कि जी वो जो बाइडन तक उनके रूहानी असरात के जेर के नरगे में है, तावीज़, गंडे, कीले खिलियाए गए, मुख्तलिफ बातें उन्होंने की जो नहीं करनी चाहिए थी, नाजेबा बातें हैं। और अब हामिद मीर साहब इनका मुकदमा भी लड़ रहे। हामिद मीर साहब को बताया गया आपको मुकदमा लड़ना है, कभी प्रॉब्लम हो अपने इदारे का लड़े। ये जो लोग बिलो द बेल्ट सहाफत करते हैं, खासतौर पर असद तूर के बारे में जियो के बड़ों ने कहा, इनका मुकदमा आप क्यों लड़ रहे, ये भी हामिद मीर साहब से कहा गया। और अभी भी आप जाकर, मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया, अभी भी जाकर आप उनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वो मुख्तलिफ लोगों के बारे में जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, वो जबान किसी भी तौर सहाफत नहीं है, उसे आप कहीं से भी सहाफत नहीं कह सकते। और एक बहुत बड़ा सहाफी ऐसी लुच्चर गुफ्तगू को
जो की जाए और उसको डिफेंड करने खड़ा हो जाए, ये भी सहाफत नहीं है। इसे आप आजादी सहाफत का मुकदमा बनाकर पेश कर रहे हैं, सिवाय एतराज के कुछ नहीं किया जा सकता इस पर, और ये किसी भी दौर सहाफत नहीं है। और फिर इस पर आप बीबीसी पर बैठकर कहें द वर्ल्ड शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड इफ दे वांट टू पुट मी बिहाइंड द बार्स फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आई एम रेडी एंड द वर्ल्ड विल सी व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये बातें करके आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये ऐसी बातें हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, और ये बातें हामिद मीर साहब कर रहे हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर होने के नाते मैं अफसोस ही कर सकता हूं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।